दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी टेट की जो संस्कृत की कक्षाएं और यूपी सुपर टेट की हम बात करें तो हमने जो है स्टार्ट कर दी हैं और आपको जो है डेली हमारे द्वारा संस्कृत कक्षाएं दी जा रही हैं। और हमने अभी कल से ही क्लासेस स्टार्ट किया है और अभी हमने 2 क्लासेस आपको दे दिया है। आज हमारी तीसरी कक्षा है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याहार। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं बेझिझक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऊपर इतना यकीन कीजिए, हम आपको 30 में 30 नहीं तो 28 से 29 नंबर जरूर आप पा जाएंगे यदि आप सिर्फ हमारी क्लास देख लेते हैं, क्योंकि हम आपको पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक सही दिशा में संस्कृत किस तरह से जो है यूपी की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, उस हिसाब से आपको तैयारी कराएंगे। और आप जो है यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। आपके लिए यहाँ इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको संस्कृत की जो क्लासेस हैं यहाँ पे कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराएंगे और इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी संस्कृत क्वेश्चन अभी तक पेपर हो चुके हैं अपर प्राइमरी और जूनियर, सबका क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। यदि आप प्राइमरी लेवल तैयारी कर रहे हैं या जूनियर लेवल का, तो आपके लिए ये कक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको संस्कृत का 30 नंबर के क्वेश्चन आता है। यूपी टेट या सुपर टेट की परीक्षा में 10 नंबर के आते हैं, लेकिन सिलेबस यही है सेम। यूपी टेट और सुपर टेट का जो संस्कृत का सिलेबस है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब एक ही सिलेबस तो एक ही है। तो बस ये है कि यूपी जो सुपर टेट का एग्जाम होता है वहाँ पे 10 नंबर संस्कृत पूछी जाती है, यूपी टेट में वहाँ पे 30 नंबर संस्कृत पूछी जाती है। तो 30 नंबर बहुत होता है, एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। अब 30 नंबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका 30 नंबर कहीं नहीं जाएगा, इतना आप भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। और हम आपको कंप्लीट जो है क्लासेस और हर क्लास बहुत कम टाइम में और हम आपको ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हम लोग प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के प्रत्याहार बना हुआ है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि प्रत्याहार जो है किस उपसर्ग और किस प्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्याहार में 2 उपसर्ग हैं, प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग ही धातु और घय प्रत्यय से मिलकर प्रत्याहार की निष्पत्ति हुई है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा में बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं होता है क्वेश्चन पूछने का। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। प्रत्याह्यन्ते सब चिंत्यन्ते वर्णायत स प्रत्याहारा, यानी कि जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें जो है प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण और प्रत्याह्यन्ते सचिव्यन्ते वर्णा सा प्रत्याहारा, ये प्रत्याहार की परिभाषा है जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता जो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, आप क्या बताएंगे? आदिरंतेन संहिता। आपको भटकाने के लिए वहाँ पे तस्लोपा इस हलंत्यम इस तरह के सूत्र दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आदिरंतेन संहिता जो है ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। आइए आगे देखते हैं। अंतित वर्ण के साथ जो आदि वर्ण व मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है, जैसे कि अण प्रत्याहार आयुर सूत्र से आ से लेकर इस संज्ञक वर्ण रा से मिलकर बना है। इसमें आ यु 3 वर्ण आते हैं। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्या आपको समझ में आ रहा है कि अंत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण व मध्यगामी सभी वर्णों का बोध कराता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है, वह क्या है? प्रत्याहार है। जैसे कि अण प्रत्याहार अयुण सूत्र के आ से लेकर के इस संज्ञक वर्ण प्रत्याहार समझने के लिए हमने आपको बता दिया। सबसे पहले आप जो है महत्व सूत्रों को याद करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे कि अण प्रत्याहार आयुड़, तो अण प्रत्याहार में स्वयं आयुड़ के आ ई उ, यानी कि जो है जो प्रत्याहार जो होता है इसमें जो है माहेश्वर सूत्र के जो है सभी वर्णों की जो है गिनती की जाती है प्रत्याहार में। तो जैसे कि आपसे अण प्रत्याहार होता है तो जो ड़ यानी कि जो संज्ञक वर्ण होता है प्रत्याहार में उसकी गणना नहीं की जाती है, उसका तस्लोपा सू से लोप हो जाता है। आ ई उ ये क्या है? अण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की अगर संख्या पूछता है क्या होगा? आ ई उ हो जाएगा। तो बात करें हम अगर यहाँ पे
प्रत्याहारों की संख्या की, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्याहार संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो आप क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे। कुछ विद्वानों ने जो है प्रत्याहारों की संख्या 43-44 भी मानी है, लेकिन प्रत्याहारों की जो संख्या पूछती है आपसे एग्जाम में, आप क्या लिखेंगे, 42 प्रत्याहार। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है तो 42 है। प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष जानकारियाँ। अज प्रत्याहार में समस्त स्वर 9 स्वर वर्ण आते हैं। ये अयुर से एवज तक के 4 स्वरों से बना है, इसलिए स्वरों को अज भी कहा जाता है। ये चीज़ें तो हमने आपको जो है मैसेज सूत्र पढ़ाते समय भी बता दिया था कि स्वरों को अज कहा जाता है। यहाँ पे बताया है कि अज प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि अज प्रत्याहार, तो आ ई उड़ रिलिक एओंग ए औच, तो यहाँ बता रहे हैं कि अज प्रत्याहार में सभी 9 स्वर आते हैं। तड़ जो अंतिम वर्ण है, हमने आपको बता दिया कि उसकी गणना इस संज्ञक वर्ण में नहीं की जाती है। तो आप इन्हें अंतिम वर्णों को भाषा सूत्रों को छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे, 9 स्वर। आ ई उ रि ली 5, ए ओ 7, ए औ, ये क्या होंगे, 9 जो स्वर हैं ये अज प्रत्याहार के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। इसके प्रत्याहार के अंतर्गत, अज प्रत्याहार के अंतर्गत। तो ये है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानने को मिला कि प्रत्याहार जो है प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग ही धातु घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। प्रत्याहार का जो संक्षेपी अर्थ होता है, संक्षिप्त अर्थ संक्षेपी अर्थ होता है। और जो जानना है आपको वही चीज़ हम आपको बताएंगे जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तारंतिन संहिता, आप तीसरी लाइन नीचे लिख सकते हैं। प्रत्याहार की परिभाषा भी आप नोट्स बना नोट कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहारों की कुल संख्या संस्कृत में 42 है। और जैसे कि प्रत्याहारों के विषय में हमने आपको बताया कि अज प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं, तो ये ने जो अज कहा जाता है। बाकी जो हल हैवरट से लेकर के हल तक के जो भाषा सूत्र चलता है, तो वहाँ पे जो है उन्हें जो है हल कहा जाता है। और उनमें कुल 33 व्यंजनों के वर्णन किया गया है। जो 33 व्यंजन है हल प्रत्याहार में आते हैं और अज प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं। तो ये है प्रत्याहार। आइए देखते हैं कि प्रत्याहार जो है किस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जैसे कि झ प्रत्याहार के वर्गों के वर्णों के चौथे वर्ण छ, भ, घ, ड, ध, द आते हैं। तो जो झपक और घड़ इन 2 सूत्रों से मिला है। इस तरह से बहुत से आप डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपके लिए समझना आसान नहीं होगा। आपको अगर प्रत्याहार समझना है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रत्याहार को आप बना कैसे सकते हैं। अगर आप इतना समझ आएंगे तो कोई भी प्रत्याहार पूछता है तो आप जो है वहाँ पे जान सकते हैं कि प्रत्याहारों को बनाना कैसे है। तो संस्कृत व्याकरण की जो 42 प्रत्याहार जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, अर् प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अज प्रत्याहार, अर् प्रत्याहार, अर प्रत्याहार, अम प्रत्याहार, अस प्रत्याहार। तो इस तरह से जो है ये 42 प्रत्याहारों यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि प्रत्याहार जो है किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पे 42 प्रत्याहार जो है हमारे संस्कृत में, सभी प्रत्याहारों को यहाँ पे लिखा गया है। और यदि आप प्रत्याहार बनाना सीख लेते हैं तो 42 प्रत्याहार में कोई भी प्रत्याहार पूछता है तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप जो है प्रत्याहार जो है कैसे बनता है ये चीज़ सीखिएगा। तो यहाँ पे हम देखिए अर् प्रत्याहार। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अर् प्रत्याहार। तो प्रत्याहार यदि आपको बनाना है तो सबसे पहले आप महर्षि सूत्र को वहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा है अर् प्रत्याहार बनाना है आपको, अर् प्रत्याहार। तो अर् प्रत्याहार बनाने के लिए आप जो है लिखेंगे अ ई उ ड़। महर्षि सूत्र में आयुड़ में अर् प्रत्याहार है। तो जो ये आपका अंतिम वर्ण है इसकी गणना प्रत्याहार में नहीं की जाएगी, क्योंकि इस संज्ञक वर्ण होता है और इस संज्ञक वर्ण का तत्सिलोप सूत्र से लोप हो जाता है। तो अर् प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है आ ई उ। और इसके बाद अगर पूछता है आपका अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, आयुड़ रिलिक। अक प्रत्याहार में आ ई उ री और ली आएगा। अंतिम संज्ञक वर्ण र और का को छोड़ करके ये सभी जो है अक प्रत्याहार में आएंगे। आ ई उ री और ली, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में आएंगे।
इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं, तो आप युड़ रिल्लिक एवं एवच लिख लेंगे और जो अंतिम विषय वर्ण है इन्हें जो आप जो है प्रत्याहारों की गणना में नहीं लेंगे। ड़ा, क, ng और चा इन्हें आप छोड़ देंगे। अगर बात करेंगे अच प्रत्याहार की तो आ, ई, उ ड़ा नहीं लिखेंगे, री, ली का नहीं लिखेंगे, ए, ओ, ng नहीं लेंगे, ए और औ। ये 9 जो स्वर हैं सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जो स्वर होते हैं इन्हें जो है अच भी कहा जाता है। आइए इसके बाद जो है चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों। और फिर वहाँ पे भी हम आपसे प्रत्याहार की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्याहार एक ऐसा विषय है यहाँ पे जितना ज़्यादा आपको समझाएं उतना ही कम है। इसलिए हम जो है कल की क्लास में फिर से आपसे जो है प्रत्याहार बनाने की चर्चा करते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए को जो है डेली एक अच्छी क्लास देने की कोशिश करते रहें।